इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच। रतनलाल सी बाफना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है। नमस्ते, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया आप तक समाचार, जहां हम लाते हैं खबरें जो कड़वी होती है लेकिन सच होती है। आज की सबसे बड़ी खबर बिहार की राजधानी पटना से है, जहां भ्रष्टाचार की एक ऐसी कहानी सामने आई है जिसने न सिस्टम को सिर्फ हिलाकर रख दिया है बल्कि हमारे समाज की सच्चाई को भी उजागर कर दिया है। जले नोट जो नालों में जाम हो गए थे। जी हां, ग्रामीण कार्य विभाग में एक सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के घर छापेमारी में उनकी पत्नी ने लाखों रुपए के नोट जला दिए और जले हुए नोटों से नाले तक जाम हो गए। आखिर ये क्या मामला है? चलिए तथ्यों के साथ इस खबर को खोलते हैं बिना किसी लाग लपेट के। कहानी शुरू होती है पटना के भूतनाथ रोड से, जहां आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू ने 21 अगस्त को रात को ग्रामीण कार्य विभाग के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर विनोद कुमार राय के घर पर छापा मारा। लाइव हिंदुस्तान और आज तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक ईओयू को सूचना मिली थी कि विनोद राय अपनी सफेद इनोवा कार में भारी मात्रा में अवैध नकदी लेकर पटना पहुंचे। छापेमारी में जो सामने आया वो किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं। घर में 39.5 लाख रुपए नगद मिले, लगभग 20 लाख रुपए के जले हुए नोट मिले, 26 लाख रुपए के सोने चांदी की जेवरात, 18 जमीन जायदाद के दस्तावेज और 15 बैंक के खातों के कागजात। एक इनोवा क्रिस्टा कार भी बरामद हुई है। लेकिन इस कहानी का सबसे हैरान कर देने वाला हिस्सा है जले हुए नोट जो नालियों में जाम हो गए थे। सूत्रों के अनुसार जब ईओयू की टीम गुरुवार रात को विनोद राय के घर पहुंची तो उनकी पत्नी बबली राय ने घंटों तक टीम को घर में घुसने से रोका। रात भर इंतजार के बाद शुक्रवार सुबह 5:20 पर जब टीम जबरन घर में दाखिल हुई तो नजारा चौंका देने वाला था। घर में जगह जगह नोट जले हुए थे। बाथरूम की पाइप में जले हुए नोटों का मलबा भरा हुआ था, जिससे नाले जाम हो गए थे। सूत्रों की रिपोर्ट बताती है कि करीब 2 से 3 करोड़ रुपए के नोट रात भर जलाए गए, लेकिन फिर भी 39.5 लाख रुपए पानी की टंकी में पॉलीथीन की बैग में बंधे हुए मिले। नगर निगम की टीम को बुलाकर नाले साफ करवाए गए और फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की टीम ने जले नोटों की जांच शुरू की। अब सवाल यह है कि इतनी दौलत कहां से आई थी? द इंडिया डेली की रिपोर्ट के अनुसार विनोद राय के पास तकरीबन 100 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति होने का अनुमान है। विनोद राय जो किशनगंज और मधुबनी में ग्रामीण कार्य विभाग में तैनात हैं, उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज हुआ था। ईओयू ने उनके पटना और किशनगंज के 5 ठिकानों पर छापेमारी की थी। लेकिन यह सिर्फ नोटों की कहानी नहीं है, यह उस भ्रष्टाचार की कहानी है जो हमारे सिस्टम की रग रग में बसा है। न्यूज ट्रैक की रिपोर्ट कहती है कि विनोद राय और उनकी पत्नी बबली राय को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि बबली राय को तबीयत बिगड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया। ग्रामीण कार्य विभाग का काम है गांवों में सड़क बनाना, पुल बनाना, लोगों की जिंदगी आसान करना। लेकिन बिहार के गांव आज भी बदहाल हैं। सड़कें टूटी, पुल जर्जर और गांव की गलियां कीचड़ में डूबी। फिर भी करोड़ों रुपए कहां से आए? HPBL की रिपोर्ट बताती है कि विनोद राय ने सबूत मिटाने की कोशिश में नोट चलाए, लेकिन सच्चाई छिप नहीं सकी। क्या ये पैसे उन योजनाओं के थे जो गांवों तक पहुंचने चाहिए थे? क्या ये नोट उन गरीब शख्स उनका हक था, उनका हिस्सा था, जो आज भी अपने गांव में एक पक्की सड़क का इंतजार कर रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, अगर एक इंजीनियर के घर इतनी बड़ी दौलत निकल सकती है तो सिस्टम में और कितने विनोद राय छिपे होंगे? दोस्तों, यह खबर सिर्फ जले नोटों की नहीं, यह खबर उन अव्यवस्था की है जो भ्रष्टाचार को पनपने देती है। यह खबर है उन नालों की जो जले नोटों से जाम हुए हैं, लेकिन असल में जाम है हमारा सिस्टम। ईओयू की इस कार्रवाई ने भ्रष्टाचार की गहरी जड़ों को उजागर किया है। लेकिन क्या यह सिर्फ शुरुआत है या फिर यह कार्यवाही भी एक दिखावा बनकर रह जाएगी? क्या विनोद राय जैसे लोग सजा पाएंगे या सिस्टम उन्हें बचा लेगा? लाइव हिंदुस्तान की रिपोर्ट बताती है कि इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की भी जांच हो सकती है। हम इंडिया आप तक ना सिर्फ खबरें दिखाते हैं बल्कि उन सवालों को भी उठाते हैं जो आपके मन में है। अगर आपके पास इस मामले से जुड़ी कोई भी जानकारी है या आप चाहते हैं कि हम इसे और गहराई से खोजें और गहराई से पढ़ें, लिखें, तो हम, क्योंकि हमारा वादा है कि हम कड़वा कहते हैं लेकिन सच कहते हैं,
तो आज के लिए इतना ही। मैं हूं आनंद शर्मा, फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। नमस्ते। बारिश में सिर्फ भीगिए मत, छूट में भी नहाइए। सुरेश कलेक्शन की मॉनसून सेल में जलगांव छत्रपति शिवाजी नगर में 80 फुटी रोड पर हर दिन खुला है। फैशन में बचत का ये मौका मिस मत कीजिए।